Good morning, students. My name is Sumit. I am your new IT teacher. Today we will learn chapter number first, Introduction to Number System. नंबर सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में और वो इसको कैसे समझता है ये हम आज जानेंगे। आप अपनी डे टू डे लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती हैं। चाहे कितनी सी बड़ी डिजिट हो, कितनी से बड़ा नंबर हो, वो इन्हीं डिजिट से बनता है। तो ये आप इसी को यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। पर कंप्यूटर इसके अलावा 3 और नंबर सिस्टम जानता है और वो उसमें डील करता है, उसके बारे में आज जानेंगे। लेट अस स्टार्ट। ए नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ राइटिंग और एक्सप्रेसिंग नंबर। एक नंबर सिस्टम क्या है? एक डिजिट है, एक नंबर है, उसको किस तरह आप रिप्रेजेंट करते हो। आपने देखा होगा, एक अगर नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको आप सीधा लिखोगे तो डिजिट में लिखोगे। पर एक और फॉर्म आपने देखी होगी, एक्सपोनेंशियल में लिखने में वो अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये उसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। तो ये नंबर सिस्टम उसे ही बोलते हैं, लिखने का उसका मेथड, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। तो जो 4 तरह के मेन नंबर सिस्टम इस टाइम हैं वो हैं डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। इसमें सबके अलग अलग सिंबल्स हैं अपने और अपने सिंबल्स यूज करके सबके वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग अलग हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं आगे कि हम जो यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अगर हमने टाइप करना है 10,000 तो हम 1000000 ऐसे लिखेंगे, ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। और हमने लिखना है 9999 तो हम लिखेंगे 9999, ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। क्योंकि इसमें जो आप यूज कर रहे हो वो सारे जो आप सिंबल यूज कर रहे हो वो डेसिमल नंबर सिस्टम के हैं, और आप ये 0 to 9 यूज कर रहे हो, ये 0 to 9 डेसिमल नंबर सिस्टम का है। पर कंप्यूटर इसको नहीं ढंग से समझ सकता, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? सिर्फ 2 डिजिट की, सिर्फ 0 और 1। उसमें जो भी डिजिट लिखी जाती है वो 0 और 1 में ही लिखी जाती है। तो वो इंटरनली उसको समझता है 0-1 की लैंग्वेज में। तो इसको कन्वर्ट कौन करता है? जैसे आपने अपने उस पर टाइप किया, कंप्यूटर ओपन किया, उसके बाद आपने टाइप किया 9999, उसके बाद उसको इंटरनली 0-1 में कौन समझाता है? वो होता है इंटरप्रेटर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है। आगे आप इसके बारे में पढ़ोगे, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सब पढ़ोगे आगे आप। तो अभी आप ये समझ लो कि एक मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज के अंदर एक इंटरप्रेटर लिखा होता है, सॉफ्टवेयर। एक इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो इसको कन्वर्ट करता है। इसको डेसिमल जो आपने लिखा, कैलकुलेटर ओपन किया आपने, उसमें आपने लिखा 5615, कुछ भी लिखा आपने, कोई डिजिट लिखी, आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी क्योंकि आप वही जानते हैं। पर डेसिमल नंबर सिस्टम से कंप्यूटर तो उसको समझेगा नहीं। कंप्यूटर समझेगा बाइनरी नंबर सिस्टम 0-1 की डिजिट में। तो उसको कौन कन्वर्ट करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा इंटरप्रेटर, मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है, वो एक इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है उसको। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो विंडो, तो विंडो प्रोवाइड करवाती है आपको, वो काम आपका नहीं है। ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं कि इसकी नीड क्या है नंबर सिस्टम की। नीड इसकी ये है कि आपको नंबर रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। आप नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई वे ऑफ मेथड तो यूज करोगे ही, तो वो ही वे ऑफ मेथड ही तो नंबर सिस्टम है। तो इसकी नीड इसलिए है। पर आप तो कहोगे कि हम तो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में ये सब कुछ काम हो जाता है, तो बाकी 3 की क्या ज़रूरत है? तो बाकी 3 की यह ज़रूरत है कि बाकी 3 ये डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर को समझने में प्रॉब्लम होती है, वो इसको ढंग से नहीं समझ पाता, वो बाकी 3 को ढंग से समझ पाता है। सबसे अच्छा बाइनरी समझता है, उसके बाद हेक्साडेसिमल और ये ऑक्टल भी थोड़ा बहुत समझ लेता है। तो उसके लिए उसको उसको कन्वर्ट करता है, आपने जो लिखा उसको कन्वर्ट करता है इन 3 फॉर्मेट्स में। तो वो उसके कंप्यूटर के लिए और हाई फिजिक्स, हाई मैथ की कैलकुलेशन के लिए इन 3 नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए 4 नंबर सिस्टम हैं टोटली। कौन कौन से हैं? बिनरी, हेक्सा, ऑक्टल और डेसिमल। ठीक है, आप डेसिमल ही यूज कर रहे हो मेनली अभी। आगे अगर आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको शायद ज़रूरत पड़ेगी बाद में दूसरी करने की। अभी आपको सिर्फ डेसिमल ही चाहिए।
अच्छा, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। 4 टाइप हैं, डेसिमल, ऑक्टल, बिनरी, हेक्साडेसिमल। तो इसमें हर जो नंबर सिस्टम है उसका एक बेस होता है। और बेस क्या होता है, जितनी उसमें डिजिट है ना, जितने उसमें सिंबल हैं, वो उसका बेस है। जैसे बिनरी है, बिनरी के अंदर 2 ही डिजिट हैं, 0 1, तो उसका बेस क्या हुआ 2। ऑक्टल में 8 डिजिट हैं, 0 से लेकर 7 तक, तो वो उसका बेस क्या हुआ 8। डेसिमल में पूरी 10 डिजिट हैं, 0 से लेकर 9 तक जो यूज कर रहे हो आप, तो उसमें उसका बेस हुआ 10। और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट हैं, 0 से लेकर 9, उसके बाद ABCDEF, तो वो उसका बेस हुआ 16। आप समझ गए होंगे बेस क्या हुआ। तो ये 4 नंबर सिस्टम हुए, चारों के अलग अलग बेस हैं। बाइनरी का 2 है, ऑक्टल का 8 है, डेसिमल का 10 है, हेक्साडेसिमल का 16 है। ऐसा क्यों है मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। और उनके अंदर डिजिट कौन 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 सी हैं ये भी आप आगे फिगर में देख सकते हो। बिनरी में 2 ही डिजिट हैं, 0 1। ऑक्टल में 8 डिजिट हैं, 0 से 7, 0 को भी डिजिट गिना जाता है। डेसिमल 0 to 9, और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट हैं, 0 to 9, फिर ABCDEF। तो ये 4 नंबर सिस्टम हुए, इनके चारों अलग अलग बेस हुए और चारों के अंदर अलग अलग डिजिट सिंबल हैं। आप ये चारों समझ गए होंगे अब तक। नेक्स्ट पेज करते हैं अब। अच्छा, अभी आपका कोई भी नंबर है जैसे, उसका आपको नंबर का वैल्यू निकालना है। जैसे उसके अंदर वैल्यू क्या है उस नंबर की, तो आप उसको कैसे निकालोगे। जैसे 800 नंबर है, 815 मान लीजिए, 815 है, तो 815 में 8, जो 8 है उसकी क्या वैल्यू हुई है निकालना है। तो आपको उसका फार्मूला है डिजिट। डिजिट क्या हुआ 8। आपने 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 इंटू बेस। अब ये हो, आप मान लो निकाल रहे हो हेक्साडेसिमल, उसमें डेसिमल में, तो डेसिमल का बेस क्या है, अभी मैंने बताया पीछे, डेसिमल का बेस है 10, क्योंकि 10 डिजिट है उसके अंदर। तो 8 इंटू 10, और उसकी पावर कौन सी हो जाएगी, 10 की पावर, जो पोजीशन है 8 की, 8 की पोजीशन कौन सी है, 8 की पोजीशन आपने आपको बोला 815, 815, तो उसमें 8 की पोजीशन है 3rd नंबर पे। राइट टू लेफ्ट लेते हैं, तो 5 की पोजीशन हुई फर्स्ट, फिर 1 की पोजीशन हुई सेकंड, और उसकी पोजीशन हुई 8 की 3rd। तो ये हुई आपकी 3rd पोजीशन उसकी। तो आप उसमें 10 की पावर 3 करोगे, नहीं 3 नहीं करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी नंबर सिस्टम है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 0 से ही करोगे स्टार्ट, 0 1 2, तो 10 की पावर 2 होएगा। समझ गए होगे आप, क्योंकि 10 की पावर 2 क्यों होगा, 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर सिस्टम 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए आप 10 की पावर 2 करोगे, तो 10 की पावर 2 क्या होता है 100। तो 8 गुना 8 मल्टीप्लाई 100 क्या हुआ 800। तो 815 में 815 में 8 की वैल्यू क्या हुई 800। ठीक है, ऐसे ही आप 1 की, और आप नोटबुक में ट्राई करना 815 में, या 815 में 1 की और 5 की वैल्यू निकालने की ट्राई करना नोटबुक में। अब हम एक एक नंबर सिस्टम के बारे में अलग अलग से पढ़ते हैं। डेसिमल के बारे में, डेसिमल, अबाउट डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े आपके बारे इसके बारे में। आप हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आप इसके बारे में काफ़ी फेमिलियर हो। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम ये एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है, लिखने का तरीका है बस। तो इसमें आप 9 डिजिट यूज करते हो कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर लिखने के लिए। तो इसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट हुई 10 डिजिट हैं, 0 से लेकर 9 तक इनको यूज करते हो। इसका बेस क्या बताया था मैंने आपको 10, ठीक है, क्योंकि इसमें 10 डिजिट हैं। अब कोई भी नंबर लिखना हो, आप देख रहे हो लिखा हुआ है दीज 10 डिजिट्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन दिस सिस्टम, लाइक, मतलब कोई भी नंबर 1 4 3 5 6 2 6 8 4 2, आपने एक्सेट्रा कोई भी नंबर लिखना है तो इन्हीं 9 डिजिट का ही, 10 डिजिट का यूज करोगे आप। इन्हीं 10 डिजिट की हेल्प से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तो ये होता है इसको एक्सप्रेस करने का तरीका, कि आप इन 9 डिजिट को यूज़ करके, 10 डिजिट को यूज़ करके कोई भी नंबर लिख सकते हो।
अच्छा, अब इसकी प्लेस पोजीशन क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड वेट इज एज फ्लोज। जैसे आप पोजीशन और वेट आप जीरो की ले, सबसे पहले जीरो की, सबसे पहले जीरो फर्स्ट पे है तो उसमें 10 की पावर जीरो उसकी ये पोजीशन है, वेट है उसका। वन वन में 10 की पावर वन, टू में 10 की पावर टू, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 10 की पावर जीरो, और उसके बाद एक एक बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये उसका वेट हो गया। अब कंसीडर द डेसिमल नंबर 453। 453 नंबर है, इसके अंदर मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था 815 का, 815 का, वो आपने करना है नोटबुक पे। बाकी यहाँ एग्जांपल करके दिखा रखा है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप इसको देख के वो भी कर सकते हो। इसमें क्या है, 453 सभी की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो 3 की वैल्यू क्या हुई, 3 सब फर्स्ट नंबर पे है, राइट टू लेफ़्ट करते हैं, राइट टू लेफ़्ट में 3 फर्स्ट नंबर पे है, तो 3 इंटू 10 की पावर जीरो, जीरो 10 की पावर जीरो क्यों होता है मैंने बताया था आपको, क्योंकि कोई भी नंबर सिस्टम जीरो से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए 10 की पावर जीरो। तो 10 की पावर जीरो क्या होता है, जीरो, 10 की पावर जीरो 1 होता है, तो 3 इंटू 1 3। ठीक है, उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। अच्छा, सेकंड नंबर पे द वैल्यू ऑफ डिजिट 5, सेकंड नंबर पे 5 है, 5 की वैल्यू क्या होएगी, 5 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे है तो जीरो के बाद आता है सेकंड पे 1, तो 10 की पावर 1 इक्वल टू 10, 5 इंटू 10 50। ये सेकंड नंबर 5 की वैल्यू क्या होगी नंबर के अंदर 50। और लास्ट में क्या आ रहा है थर्ड नंबर पे 4, तो 4 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, 100 इंटू 4 400। तो ये तीनों नंबर है, तीनों की वैल्यू आ गई। अगर आपने इन तीनों नंबरों को प्लस कर दिया तो आपको 453 गेट हो जाएगा। आप गेट इनको सम कीजिए, 400 प्लस 50 प्लस 3 इक्वल टू 453। ठीक है, ये उस नंबर की वैल्यू ही गेट होगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ दो ही डिजिट से बना है ये बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 और 1। तो इसका बेस क्या है, 2, ओनली 2, क्योंकि दो ही डिजिट हैं इसके अंदर। और ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो ये लिखा हुआ जो मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल, जो आजकल जितने भी कंप्यूटर्स बन रहे हैं वो डिजिटल होते हैं। डिजिटल मतलब जो डिजिट्स में गणना करते हैं। आप उसमें चाहे ABCD लिखो, चाहे पिक्चर बनाओ, चाहे मूवी देखो, चाहे गेम करो, कुछ भी करो, इंटरनली वो जो वर्किंग कर रहा है वो डिजिट्स में ही कर रहा है, 0 1 में। उसको ये आपकी वो उसको कन्वर्ट करता है विंडो, वो आप बाद में पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। तो वो ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड कन्वर्ट द यूजर इनपुट फ्रॉम द डेसिमल फॉर्मेट टू बाइनरी इक्विवेलेंट। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि जो कंप्यूटर्स हैं बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं, इंटरनली 0 1 की लैंग्वेज समझते हैं, और जो कन्वर्ट होता है यूजर का इनपुट होता है जो डेसिमल फॉर्मेट में है उसको कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट के। मतलब आपने नंबर लिखा कोई भी, मान लो जो ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं 453, मैंने 453 लिखा, तो 453 को ये 453 नहीं समझेगा, 453 को कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट का फार्मूला होता है, वो आप आगे देखोगे फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले को यूज करके 453 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, 0 और 1 की लैंग्वेज में। फिर 0 1 की लैंग्वेज स्टोर करेगा, उसी से कैलकुलेशन करेगा, मतलब वो कि 0 1 की लैंग्वेज ही समझता है। तो वो कोई भी आप इनपुट दोगे डेसिमल में उसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट कौन करेगा, वो करेगा इंटरप्रेटर, जो उसके अंदर मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू, इसके अंदर प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे आपने ऊपर प्लेस वैल्यू देखी डेसिमल की, ऐसे यहाँ भी देखो इसकी बाइनरी की प्लेस वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट करते हुए अगर आप 4 तक बढ़ते हो तो इसमें बेस क्या होगा, उसमें बेस 10 था, इसमें बेस 2 है, वही 2 की पावर 0, क्योंकि 0 का तो फर्स्ट है तो उसका भी 0 होगा। और 1 में 2 की पावर 1, 2 में 2 की पावर 2, 3 में 3 की पावर, ये इसकी वैल्यू हुई, वेट हुआ इसका। ठीक है, ये एक ऐड टू नॉलेज आपको ये जानना चाहिए। वर्ड बाइनरी काम कहाँ से आया, बाय से आया, बाय का मतलब होता है 2, ये यहाँ से आया। ठीक है, अब हमारा कौन से रह गया यहाँ पर, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, वो हम कल पढ़ते हैं। आप अब तक होमवर्क करना, वो जो मैंने आपको बताया 815 815 उसके हर सब डिजिट्स की वैल्यू निकालना।